अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, और नेक्स्ट हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपनी एग्जाम्पल नंबर 6, नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्वेश्चन गिवन है, 3 सेट्स की फॉर्म है पी क्यू आर। हमें 3 सेट्स दिए गए और हमसे बोला गया हमने फाइंड करना है पी यूनियन क्यू, देन इंटरसेक्शन विद आर, पी इंटरसेक्शन क्यू विद यूनियन आर। हमने फर्स्ट पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे फाइंड करना है? यूजिंग द वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम के थ्रू की हेल्प से हमने इस पार्ट को शो करवाना है। तो सबसे पहले देखिए हमें पी यूनियन क्यू एंड इंटरसेक्शन आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 हमारे पास सर्कल ड्रा होंगे, क्योंकि हमें कितने सेट्स गिवन है? 3 सेट्स गिवन है, पी क्यू एंड आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सेट ड्रा करते हैं अपना पी। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेट ड्रॉ किया है पी के लिए सर्कल ड्रॉ किया है फॉर पी के लिए। तो देखिए पी के लिए सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है, क्या पी यूनियन क्यू मतलब पी और क्यू का यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ करनी है? ऑल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखें क्या पी यूनियन क्यू पी का लेना है यूनियन क्यू के साथ। इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, क्योंकि हम दूसरे सर्कल को तभी ओवरलैप ऊपर करवाते हैं अगर हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट्स हो, और ओवरलैप पार्ट किस चीज़ को शो करता है? कॉमन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट हम देख लेते हैं पी यूनियन क्यू। यहाँ पर हमने पी का सर्कल ड्रॉ किया है, इसके ऊपर ओवरलैप हम तब करवाते हैं अगर इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हो, ताकि उन दोनों में ये वाला रीजन को शो कर दे, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखें सर्कल ओवरलैप होगा या नहीं। तो पी और क्यू के सेट्स में कोई कॉमन पार्ट है? ए बी सी डी ई, इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो क्यू में है? एफ जी एच आई। तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, कोई भी सेट क्यू में नहीं है। तो हम यहाँ पर साथ में इसका कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे? पी के साथ में क्यू। हमने यहाँ पर कोई भी रीजन को ओवरलैप नहीं करवाया, जस्ट हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया पी के साथ क्यू, पी का सर्कल एंड क्यू का सर्कल। नेक्स्ट देखें, अब हमने पी यूनियन क्यू, दोनों सेट्स का यूनियन लेने के बाद उसका इंटरसेक्शन किस सेट के लिए साथ लेना है? आर सेट के साथ। मतलब यूनियन क्यू का मतलब है तमाम एलिमेंट्स जो पी और क्यू में है वो यूनियन सेट में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद उसी सेट्स का पी यूनियन क्यू के बाद जो हमारे पास सेट आएगा ऑल एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? आर के साथ। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। मतलब इस वाले पार्ट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो सेट आर और पी यूनियन क्यू के सेट में होंगे, वो हम लिखेंगे। तो उसके लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सेट आर का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर सेट आर के ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग पार्ट विद क्यू शो कर रहा है कि जो क्यू में कॉमन एलिमेंट्स है, और यहाँ पर पी वाली साइड पे जो पी और आर सेट में कॉमन एलिमेंट्स है। यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास पी यूनियन क्यू हमसे कहा पी और क्यू में जो सेट्स हैं उनका यूनियन, मतलब पी और क्यू के ऑल एलिमेंट्स लिख देंगे एक सेट में। यूनियन का मतलब यही होता है। तो हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स को हमने राइट कर दिया। अब इस सेट का हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लेना था? सेट आर के साथ। तो यहाँ पर देखें सेट आर के जो एलिमेंट्स थे इंटरसेक्शन विद आर, तो आर के एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमने यहाँ पर क्या आंसर आना है? जो इन दोनों सेट में कॉमन पार्ट्स होंगे। तो ए फर्स्ट देखें, ए यहाँ पर नहीं है। इसी तरह बी सी भी इस सेट में नहीं है। डी कॉमन एलिमेंट हमें मिला है डी। इसके बाद ई, नेक्स्ट एफ जी, जस्ट 4 एलिमेंट्स जो हमें कॉमन मिले हैं, डी ई एफ जी। इट्स मीन्स डैट कि हमें पी यूनियन की के जो सेट है उनमें से कौन से कॉमन एलिमेंट्स मिले हैं? डी ई एफ जी। अब हमने इनको कहाँ शो करना है अपनी वेन डायग्राम में? जो हमारे पास कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट जो हमने ओवरलैप किया था सेट्स के, आर सेट का पी के साथ और आर सेट का क्यू के साथ। फर्स्ट पी सेट में कौन से 2 एलिमेंट्स कॉमन मिले हैं? डी ई किस चीज़ के पार्ट है? सेट पी के जो हमें गिवन था उसके एलिमेंट्स है डी और ई, तो उसके कॉमन पार्ट में शो करेंगे। इसी तरह देखें क्यू एफ और जी किसके पार्ट थे? जो सेट क्यू हमें गिवन है उसमें जो कॉमन पार्ट है एफ और जी, इसके पार्ट है सेट क्यू के। तो आर का जो हमने पार्ट शो करवाया था कॉमन वाला क्यू के साथ, इन दोनों एलिमेंट्स को कहाँ शो करेंगे? उस रीजन में।
नेक्स्ट लेकिन सबसे पहले पी के एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी ई था। अब देखें ए बी सी, पी में ए बी सी, लेकिन देखें डी और ई को मैं कहाँ पर रिटर्न करूँगी, डी ई और ई किस चीज़ के में रिटर्न होंगे, कॉमन पार्ट में, डी और ई, क्योंकि हमने सेट लिया था उसमें जो कॉमन हमारा आया था आर सेट के साथ वो डी और ई थे। डी ई हमें आंसर में आए थे, लेकिन वो किसके एलिमेंट्स हैं, सेट पी के, तो उसको कौन से वाले पार्ट में लिखना है, पी पार्ट में। अगेन देख लें यहाँ पर हमें जो आंसर मिला था डी और ई कहाँ पे शो करवाने हैं, कॉमन पार्ट में, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन हो दोनों में, तो डी ई दोनों में कॉमन है। सेट आर के साथ हमने कॉमन लिया था, सेट आर डी ई है, इसी तरह सेट पी में भी डी ई मौजूद थे, इसलिए हम कॉमन पार्ट को कहाँ शो करेंगे, यहाँ डी और ई। इसी तरह क्यू सेट के एलिमेंट लिख ले एफ जी एच आई। अब देखिए हमारे पास आंसर में हमें जो पार्ट मिला था एफ और जी कॉमन पार्ट है, तो एफ और जी हम इस साइड पे लिखेंगे, एफ और जी, आर और क्यू में जो कॉमन था एफ और जी, बाकी पार्ट्स को हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, एफ और जी के अलावा एफ और जी पीछे एच आई। इसी तरह अब जो बाकी आर सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। डी ई हमने राइट कर लिया है, डी ई, एफ जी भी हमने राइट कर लिया है, एफ जी, और रिमेनिंग हमारे पास है जे, तो हम सेट जे यहाँ लिख देंगे, सेट आर के एलिमेंट जे। अब हमने अपने इन एरियाज को शेड करना है। फर्स्ट देखें हमने एलिमेंट्स तो राइट कर लिए, पी यूनियन की, पी यूनियन क्यू का क्या मतलब है कि पी और क्यू के तमाम एलिमेंट्स, पी और क्यू के तमाम एलिमेंट्स किस में आएंगे, यूनियन में। यूनियन का मतलब होता है तमाम सेट्स को, तमाम एलिमेंट्स को सेट के लिखना। तो देखें पी और क्यू, इसका मतलब पी और क्यू सारे सेट यूनियन में आ जाएगा, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को। इसी तरह सेट क्यू को भी पी क्यू, पी यूनियन क्यू, ये वाला इस हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडेड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को। अब हमने इस होल शेडेड एरिया में से कॉमन लेना है सेट आर के साथ, मतलब ये सिंपल सा, आपने इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन जो इसमें और इसमें दोनों में आए। तो देखिए सेट आर का कौन सा ऐसा पार्ट है इस सर्कल का, सेट आर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस सर्कल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो पी और क्यू दोनों में मौजूद है। तो देखिए सेट आर का ये वाला पार्ट, जो इतना ये वाला पार्ट है, ये किस में आ रहा है, पी और क्यू में, तो ये कॉमन पार्ट होगा जो इसमें आएगा पी और क्यू में। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट जो Q और R में सेट P और Q में आ रहा है सेट R का पार्ट। तो इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे वर्टिकल लाइन से, तो उसी पार्ट को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है जो कॉमन है। तो सेट R का यही वाला पार्ट है जो P और Q दोनों में मौजूद है, दोनों में आ रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे वर्टिकल लाइन से। अब हमने नीचे अपने इसी आंसर को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हम देखेंगे यूनियन वाला पार्ट, P यूनियन Q। हमारी डायग्राम में कौन सा शेडेड एरिया P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P यूनियन Q को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हम इस बॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या है P यूनियन Q का, P का यूनियन Q के साथ हॉरिजॉन्टल पार्ट है। अब देखें P यूनियन Q का इंटरसेक्शन लेना है R के साथ, तो इंटरसेक्शन को हमारा कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो करेंगे, और देन इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस, यही पार्ट है जो हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे हमने अपने आंसर को राइट कर दिया कि यूनियन वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस है और इंटरसेक्शन वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, यूनियन Q इंटरसेक्शन विद R। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी एग्जाम्पल का पार्ट टू में हमसे कहा है फर्स्ट P इंटरसेक्शन Q। हमने क्या फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो P और Q दोनों में मौजूद है, दोनों में कॉमन है। तो देखें A B C D E, इन पांचों एलिमेंट में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो Q में है, A भी नहीं है, B भी नहीं, C भी नहीं है, D भी नहीं और E भी नहीं है, F G H ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में कोई नहीं आ रहा, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो P और Q में
कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट। तो हम यहाँ पर उसको एम्प्टी रहने देंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो देखें यहाँ पर ए बी सी डी, फर्स्ट पी के एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर ए बी सी। अब देखें नेक्स्ट डी ई है, डी ई को मैं कहाँ लिखूंगी, डी ई को मैं इस कॉमन पार्ट में लिखूंगी, क्योंकि डी ई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट आर में भी है, तो हमने एलिमेंट जस्ट वन टाइम राइट करने होते हैं, एक दफ़ा। तो डी ई इसमें भी है, डी ई आर सेट में भी है, तो हम डी ई को यहाँ लिख देंगे एक दफ़ा कि डी ई पी में भी है और आर में भी डी ई एलिमेंट्स है। नेक्स्ट देखें क्यू एफ जी, यहाँ पर एफ जी हमारे पास कॉमन है जो कि आर में भी है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉमन पार्ट में एफ जी आर का भी पार्ट है और क्यू के एलिमेंट्स का भी पार्ट है। अब देखिए एफ जी के आगे एच आई यहाँ पर कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो एच और आई को हम क्यू के सेट में लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन तो हमारे पास आ नहीं रहा, पी इंटरसेक्शन विद क्यू एम्प्टी सेट है, कोई आंसर नहीं आता क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम रहने देंगे एम्प्टी। नेक्स्ट देखिए उन्होंने बोला था जो P इंटरसेक्शन Q का आंसर आएगा उसका आपने यूनियन लेना है सेट R के साथ। तो हमारा P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिलता, तो उसका हमने यूनियन क्या लेना है, R के साथ। मतलब यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को राइट करना, तो एक सेट तो खाली उसमें कोई एलिमेंट आए नहीं है, तो इसका मतलब R के जो एलिमेंट्स होंगे जस्ट वही आंसर में राइट कर देंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को लिखना। तो सेट आर के कौन से एलिमेंट्स है, डी ई एफ जी जे, इसका मतलब हमारे पास यूनियन में क्या आ जाएंगे, आर के तमाम एलिमेंट्स। तो आर के एलिमेंट्स हमने यहाँ राइट कर लिए थे डी ई एफ जी, और यहाँ पर जे किसी में कॉमन नहीं था तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यूनियन को रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने, तो इसका मतलब हमारे आंसर में जस्ट आर पार्ट आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर एम्प्टी सेट है, उसको यूनियन लेना था आर के साथ, तो आर यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को लिखना, तो सेट आर के एलिमेंट्स ही आंसर में मिलेंगे। तो यहाँ पर अब यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस चूज़ की थी, तो यहाँ पर हम सेट आर, ये सर्कल सारा सेट आर का है, इस सारे सर्कल को हॉरिजॉन्टल लाइन में शेड कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, यूनियन को। यहाँ तक करने के बाद अब हमने अपना आंसर नीचे राइट करना है। तो फर्स्ट देखें P इंटरसेक्शन Q को हम लिखेंगे यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए P इंटरसेक्शन Q में कोई एलिमेंट्स हमें मिला, कोई पार्ट शो कर रहा है, हमने उसको एम्प्टी छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा आंसर एम्प्टी सेट आता है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो हम इस सर्कल को भी इस बॉक्स को भी एम्प्टी रहने देंगे, एम्प्टी पार्ट ही शो करेगा यहाँ पर कि इनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए जब हमने इसका यूनियन लिया था आर के साथ, तो हमें वापस क्या मिला था, सेट आर ही के एलिमेंट्स मिले थे, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यहाँ पर अपने आंसर को हम बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यूनियन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लगा देंगे कि सर्कल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडेड एरिया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन आर को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें 3 सेट्स गिवन है P, Q एंड R, और इसके बाद हमें 3 सेट्स देकर बोला है आप फाइंड करें P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। तो फर्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक डायग्राम समझनी ज़रूरी है, सबसेट क्या होता है। तो देखें अगर हमें इस तरह 2 सेट्स हों, कोई भी P एंड Q, P के एलिमेंट से A B C और Q के एलिमेंट से A B C F G। अब देखें इस तरह के सेट्स को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें अगर P के एलिमेंट्स A B C है, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास Q सेट में मौजूद है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इन 2 सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ, तो मैंने Q सेट के लिए एक सर्कल ड्रा करती हूँ, Q सेट के लिए एक सर्कल ड्रा किया Q, इसमें क्या आ जाएंगे Q के एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ पर Q के लिए सर्कल ड्रा किया, P का सर्कल ड्रा करेंगे, P सेट के लिए भी एक सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन देखें P सेट के सारे एलिमेंट्स Q सेट में है, मतलब P सारे के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, Q के अंदर A B C के। तो P पूरा सेट Q के अंदर मौजूद है, तो मैं P सेट को कहाँ ड्रा कर दूंगी, Q सेट के अंदर। इसको कहते हैं सबसेट, P इज अ सबसेट ऑफ Q। क्योंकि क्यों, इस वजह आंसर इसका ये है क्यों का कि A B C सारे एलिमेंट्स P के Q के अंदर मौजूद थे, तो हमने इस P सेट को किसके अंदर ड्रा कर दिया, Q सेट के अंदर। अब देखें इसके एलिमेंट्स राइट करें A B C तो दोनों में है, हम ये लिख देंगे फर्स्ट एलिमेंट्स A
बी सी। अब देखें ए बी सी जो है इस सेट के भी पार्ट है जो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल, स्मॉल सर्कल। और यहाँ पर ये ऊपर जो सर्कल क्यू का है, ए बी सी क्यू के एलिमेंट्स भी है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हम यहाँ लिख देंगे एफ जी, जो क्यू में थे एफ जी। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया इसको कहते हैं सबसेट। और ये सर्कल तब ऐसे ड्रॉ होता है जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, तो हम उस सेट को उस सर्कल के अंदर ड्रॉ करके शो कर देते हैं। अब हमने इसी क्वेश्चन में भी ऐसे सेट ड्रॉ करने हैं। बस देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। अब देखें जो P सेट है यहाँ पर 3 5 7 उसके एलिमेंट्स हैं सेट के 3 5 7। अब देखें ये तीनों के तीनों एलिमेंट, सारे का सारा सेट किसके अंदर है, 3 5 7 Q के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट भी डिफरेंट होता जो कि Q के अंदर ना होता तो फिर हम दोनों सेट्स को अलग ड्रॉ करते और कॉमन पार्ट शो कर देते। लेकिन देखें P सेट सारे का सारा किसके अंदर है, Q के अंदर, 3 5 7 3 5 7। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट Q को। ये एक सर्कल रिप्रेजेंट किया है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट Q को। अब देखें P सेट कहाँ ड्रॉ होगा, Q के अंदर, क्योंकि इसके सारे मेरे एलिमेंट्स तो Q के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट P के एलिमेंट्स को। सेट P के एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ये सेट Q को शो कर रहा है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग सेट है सेट R। तो देखिए सेट R में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इन एलिमेंट में कॉमन हो, मतलब 0 2 5 8 0 2 5 8, यहाँ 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, लेकिन 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट R में भी है और सेट Q के एलिमेंट्स में भी है। और P तो ऑलरेडी सेट Q में मौजूद है, तो 5। तो इसका मतलब सेट R इसके साथ ओवरलैप करेगा, कॉमन रीजन को शो करेंगे हम। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे सेट R। सेट R को हमने इस सेट के ऊपर सेट Q के साथ ओवरलैप करवा के शो करवाया है, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद थे। यहाँ तक हमने अभी डायग्राम शो कर ली, लेकिन अब हमने इसमें मौजूद एलिमेंट्स को भी राइट करना है। तो देखिए 1 3 5 7 9, यहाँ पर सेट P के पार्ट्स कौन से थे, 3 5 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 7 5 भी इसका पार्ट है। लेकिन देखिए 5 इसमें भी है, Q में भी है और R में भी है, कॉमन एलिमेंट है 5। तो 5 को हम किस रीजन में लिखेंगे, कॉमन वाले रीजन में, जो कि हमें गिवन है ये वाला। ये पार्ट किसको शो कर रहा है, Q के साथ कॉमन रीजन को। नेक्स्ट हम Q के एलिमेंट्स लिख लेंगे। Q में हमें एलिमेंट्स गिवन है 1 3 5 7 9। तो देखिए 5 वाला एलिमेंट कॉमन था, वो ऑलरेडी रिटर्न है। इसी तरह 3 और 7 भी रिटर्न है, Q सेट के अंदर ही, सर्कल के अंदर ही गिवन है 3 एंड 7। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 एंड 9, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे 1 एंड 9 को। नेक्स्ट देखिए सेट R के एलिमेंट्स 5 यहाँ ऑलरेडी रिटर्न है, इसके अलावा 0 to 8। अब हम अपने डायग्राम को शेड करते हैं। एलिमेंट्स को हमने राइट कर लिया, अब शेडिड करते हैं अपने डायग्राम को। तो देखें फर्स्ट उन्होंने बोला था फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट में क्या गिवन है, Q इंटरसेक्शन R। Q इंटरसेक्शन R का मतलब है कि Q और R में जो कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, वो लिखना है जो दोनों में मौजूद है। तो Q और R में कॉमन एलिमेंट्स क्या था, 5। तो वो हमने यहाँ कॉमन रीजन में लिखा है। तो इसका मतलब कौन सा एरिया शेड होगा, जो कॉमन रीजन वाला शेडेड एरिया है। सेट R और सेट Q के दरमियान में ये वाला रीजन कॉमन रीजन था, तो इसको हम शेड करेंगे इंटरसेक्शन के लिए हमने हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को। तो हम यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन से लगा देंगे। जस्ट किस पार्ट को शेड करेंगे हॉरिजेंटल लाइन से, जो कॉमन पार्ट है 5 वाला। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमें गिवन था कि Q इंटरसेक्शन R, उस पार्ट को शो कर दिया। इसमें जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल आंसर क्या है 5, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, P सेट P के एलिमेंट्स के साथ। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को लिखना। तो यहाँ पर देखिए P का यूनियन लेना है इस वाले पार्ट के साथ। इस वाले पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया है, 5। तो मतलब P में कौन से एलिमेंट्स थे, 3 5 7, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है, 5 के साथ। तो यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को लिखना। तो यहाँ पर P में 3 5 7, 5 ऑलरेडी रिटर्न है, उसका यूनियन भी 5 के साथ था। तो हमें 3 5 7 यूनियन में आ जाएंगे। 3 5 7 मतलब सेट P के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। अगर ना समझ आए तो हम इसको साइड पे राइट करके भी देख सकते हैं। देखें यहाँ पर हमें P यूनियन किसके साथ लेना है, सेट Q इंटरसेक्शन R के साथ। इसका आंसर आया 5।
तो P यूनियन 5। नेक्स्ट देखें, P के एलिमेंट्स हमें क्या गिवन है, 3, 5, 7। तो P's की जगह पर हमने उसके सेट्स लिखे हैं, यूनियन किसके साथ लेना है, 5 के साथ। तो यहाँ पर देखें यूनियन का मतलब है तमाम एलिमेंट्स को लिखना। 3, 5 2 टाइम है, 1 टाइम ही राइट करेंगे 7। ये यूनियन इंटरसेक्शन लेना हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, इसी एग्जाम्पल के पार्ट नंबर 1 में, एग्जाम्पल 1 to 5 में, जिससे पहले वीडियो थी। 3, 5, 7। तो P यूनियन हमें क्या मिला, 3, 5, 7। मतलब ये वाला सारा एरिया शेड होगा 3, 5, 7 किसका एलिमेंट्स है, सेट P के। तो सेट P ही आंसर में मिला। मतलब अब हमने यूनियन में कौन सा एरिया शेड करना है, सेट P। तो सेट P ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल सेट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनियन को शो करने के लिए हमने ऑपोजिट लाइन चूज़ की थी, हॉरिजेंटल। तो सेट P सारा हम किसके साथ ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजेंटल लाइन के साथ। रिमेनिंग एरिया को हम शेड करेंगे हॉरिजेंटल लाइंस के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, हमने अपने आंसर को रिप्रेजेंट भी करना है नीचे लिखकर। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, Q इंटरसेक्शन R। तो Q इंटरसेक्शन R को हमारे डायग्राम में कौन सा पार्ट Q इंटरसेक्शन R को शो कर रहा है, Q इंटरसेक्शन R को हॉरिजेंटल लाइन से शो किया था। तो हमारा हॉरिजेंटल पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन रीजन को, Q इंटरसेक्शन R में जो आया था 5 वाला, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब यूनियन लेना था। यूनियन सेट P हमें मिल रहा था, सारा सेट P। तो सेट P में जितना भी शेडेड एरिया है वो सारा सेट P के यूनियन में है। तो इस सेट P में दो तरह के शेडेड एरिया, एक वर्टिकल लाइंस वाला, दूसरा हॉरिजेंटल लाइन वाला। तो इसका मतलब इसके आंसर में वर्टिकल लाइन वाला भी एरिया भी आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास जो शेडेड एरिया था हॉरिजेंटल लाइन से, वो भी आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन P सेट P यूनियन विद Q इंटरसेक्शन R को, कि ये सारा शेडेड एरिया इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें 4 सेट्स गिवन है, सेट U, सेट A, B एंड C। हमें 4 सेट्स गिवन देकर हमें बोला गया है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूजिंग द वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम के थ्रू किस चीज़ को वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें A, नेक्स्ट B, C, 3 सेट्स गिवन है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें। कौन सी प्रॉपर्टी को, यूनियन। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना। मतलब सेट A, B, C इन तीनों का आपस में क्या आएगा, यूनियन आएगा। हमने यूनियन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम लेंगे, इज इक्वल की दूसरी साइड पे भी A, B, C 3 सेट, और उनमें भी क्या पुट करेंगे हम, यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि फर्स्ट आपने A यूनियन B 2 सेट्स का यूनियन लेना है ब्रैकेट में, A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C, और इज इक्वल टू नेक्स्ट दूसरी साइड पे जो फर्स्ट 2 का यूनियन लिया है उसको छोड़कर बाकी 2 का यूनियन को ब्रैकेट में लिखना है। फॉर एग्जांपल B यूनियन C। पहले आपने फर्स्ट वाले 2 का यूनियन लेना और इसके बाद आपने जो लास्ट पे 2 होंगी उनका यूनियन लेना है। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में लिखना और देन लास्ट वाली 2 को ब्रैकेट्स में लिखना है। अगर यूनियन के साथ बोला गया वेरीफाई करो तो इन सबके दरमियान में क्या आएगा, यूनियन। और इसी तरह अगर इंटरसेक्शन बोला जाता है तो इन सबके दरमियान में क्या आता है, इंटरसेक्शन आता। अब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फर्स्ट हम दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के एक दूसरे के इक्वल वेरीफाई करना है कि इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट इस साइड को सोल्व करते हैं। इस साइड के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली और इस वाली साइड के लिए ये, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट हम ये वाला पार्ट सोल्व करने लगे हैं। तो इस पार्ट के लिए देखें, सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया है और उसमें हमने U लिख दिया। मतलब ये बॉक्स में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो सेट U में है। इसके दरम्यान में अब हम क्या करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जो हमारे बाकी 3 रिमेनिंग सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, A, B एंड C को। तो फर्स्ट हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, A और B के लिए, देन C के लिए। तो फर्स्ट हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा सेट A के एलिमेंट्स को, और फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सेट B के रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके साथ अब हमने सेट B का सर्कल रिप्रेजेंट करवाना है। लेकिन उससे पहले देखें कि सेट A और B में कोई कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है। अगर कोई कॉमन पार्ट हुआ तो हम सेट B को उसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे और कॉमन रीजन को शो करेंगे। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तब ये पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखें 2, 4 सेट A के एलिमेंट्स
2 4 6 8 10, इधर हमारे पास 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मतलब कोई एक कॉमन एलिमेंट मिल गया। इसी तरह 4 नेक्स्ट भी है, 4 इसमें भी है, 6 भी दोनों में। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है, तो हम इन दोनों में कॉमन पार्ट को शो करेंगे और सेट बी को यूँ रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम सेट ए और सेट बी इनमें इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सेट ए में हम जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वहाँ पर राइट करेंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स है कहाँ राइट करेंगे, जो दोनों में कॉमन पार्ट है। तो फर्स्ट देखिए सेट ए का पार्ट क्या है 2 सेट बी में भी है, तो 2 हम कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पर कॉमन रीजन में। इसी तरह नेक्स्ट 4 है और इसके बाद 6 है, 4 और 6 दोनों सेट बी में मौजूद हैं, तो वो भी कहाँ आ जाएंगे, कॉमन रीजन में, 4 और 6। नेक्स्ट हमारे पास 8 और 10 है, 8 और 10 सेट ए के पार्ट्स जो 8 और 10 है वो सेट बी में नहीं है, तो उनको हम सेट ए में राइट करेंगे 8 एंड 10। इसी तरह नेक्स्ट सेट बी के एलिमेंट्स राइट करेंगे। देखें सेट बी में जो 6 4 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, इनको हमने ऑलरेडी राइट कर दिया। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 7। 2 सेट्स हमने ड्रा कर लिए, दोनों के एलिमेंट्स भी शो कर दिए। अब नेक्स्ट देखें सेट सी को भी हमने रिप्रेजेंट करना है। सेट सी को रिप्रेजेंट करने में से पहले उसके एलिमेंट्स देखें 2 3 5 7। अब देखिए 2 वाला पार्ट, हमने एलिमेंट्स को सेट को ऐसे लिखना होता है कि हमें एक एलिमेंट्स को अगेन ना लिखना पड़े। मतलब कि देखिए सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स थे 2 दफ़ा आने वाले एलिमेंट्स, उनको हमने कॉमन रीजन शो करके उसमें इन पार्ट्स को शो कर दी है, क्योंकि हमने सेट में वेन डायग्राम में 2 दफ़ा एलिमेंट्स नहीं राइट करने होते। इसीलिए देखिए सेट सी के जो एलिमेंट्स है सेट 2 वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ए और बी में भी, हमने यहाँ पर इसको राइट भी कर चुके हैं। इसका मतलब हमने अपने थर्ड सर्कल को ऐसे ड्रा करना है कि जो सेट 2 को कवर कर ले, हमें उसमें सेट 2 जो एलिमेंट है उसको दोबारा ना लिखना पड़े। सी सेट को ऐसे ड्रा करना है कि वो 2 को कवर कर ले। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्स 3 5 7, ये भी ऑलरेडी रिटर्न है हमारे पास। इसका मतलब इसमें को भी सर्कल में कवर करना है। सेट सी के लिए जो ड्रा करेंगे 11 रह जाएगा, वो सेट सी का अपना पार्ट हो जाएगा। अब देखें 3 7 5 2, इनको हम दोबारा राइट नहीं कर सकते, ये यहाँ ऑलरेडी रिटर्न है, तो हमने इसी में अपने सर्कल को ड्रा करना है सेट सी के लिए। तो उसके लिए देखें हमने अगर 2 3 5 7 यही पार्ट्स थे सेट सी के, तो देखें अब हम अपना सर्कल ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास इन तमाम एलिमेंट्स को कवर करेगा। हमने अपने सर्कल को ऐसे ड्रा किया कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स सेट उस सर्कल में आ जाएंगे। किसका सर्कल था, सेट सी के लिए सर्कल था। तो सेट सी में 2 3 5 7 मौजूद थे, तो 2 3 5 7 इस सेट सर्कल में सेट सी के सर्कल में आ गए। रिमेनिंग 11 रह गया, उसको हम यहाँ बाहर सेट सी के सर्कल में राइट कर देंगे 11। तो ये हमारे पास तीनों सर्कल ड्रा हो गए सेट ए बी और सी के लिए। अब देखिए हमने अपने इस पार्ट को जो शो किया इसको अब वेन डायग्राम में अपने रीजन को शो भी करना है कि कौन सा रीजन यूनियन और कौन सा रीजन शो कर रहा है। तो फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट देखें, इस ए यूनियन बी मतलब ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स, तो ए और बी मतलब कि यूनियन में हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे। तो सेट ए और सेट बी इसके तमाम एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, यूनियन में। तो यूनियन में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सेट ए और सेट बी सारे का सारा सर्कल शेड हो जाएगा विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, क्योंकि ए यूनियन बी में यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को राइट करना। तो बी सेट के साथ यूनियन था, तो बी सेट का सर्कल और सेट ए का सर्कल सारे सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये देखें सेट बी और इसी तरह सेट ए, ये सारा हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यूनियन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए अब हमने यूनियन लेना था किसके साथ, सी के साथ, मतलब जो ए और बी का शेडेड एरिया है उसका यूनियन लेना है सी के साथ। मतलब अब आएगा कि जो इसका शेडेड एरिया है वो सारे का सारा, यूनियन का मतलब होता है जो भी चीज़ है सारी की सारी राइट में आएगी आंसर में। तो ए और बी का सारा एरिया और इसी तरह सी का भी सारा एरिया आ जाएगा। ए और बी का तो सारा एरिया ऑलरेडी शेडेड है, इसका मतलब सेट सी का भी सारा एरिया क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड हो जाएगा। हम यूनियन ले लेंगे तो सारी डायग्राम शेड हो जाएगी विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। नेक्स्ट देखें बाकी हमारे पास जो सेट यू
कोई एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा था ये बॉक्स। सेट यू के एलिमेंट्स कौन से 1 3 4 5 एंड 15। तो अब हम वो वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेंगे जो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न नहीं हुए। फॉर एग्जांपल देखिए 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यू में लिखने हैं। तो देखिए ये सारा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यू के एलिमेंट्स को। तो इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट है वो भी तो यू का पार्ट हुए ना, क्योंकि ये सारे सर्कल हमने यू बॉक्स के अंदर ड्रॉ किए थे। तो ऑब्वियसली इसके सारे एलिमेंट्स जितने हैं वो यू के भी तो पार्ट है ना। तो अगर 1 यू के सेट में रिप्रेजेंट था तो 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका मतलब यू रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। 2 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी तरह 3 भी लिख लिया, 5 भी राइट कर चुके हैं, 6 भी, नेक्स्ट 7 भी, इसके बाद 8 भी, लेकिन 8 के बाद 9 आता है। ये शो कर रहा है कि 15 तक सारी काउंटिंग यू का पार्ट है। तो सोन चलती जा रही है, तो 8 के बाद आ जाएगा 9, लेकिन 9 हमने यहाँ पर कहीं भी राइट नहीं किया। तो इसका मतलब यू का एक एलिमेंट्स 9 था, उसको हम यहाँ पर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। 9 के बाद 10 है, तो 10 भी ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं। इसके बाद 11 है, 11 भी राइट कर चुके हैं। इसके बाद 12 है, 12 इसका पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। नेक्स्ट देखें 13 भी नहीं है इस बॉक्स में कहीं पे भी, 13 को भी राइट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट 14 हमारे पास, 14 भी नहीं है, 14 भी लिख देंगे। और लास्ट एलिमेंट 15 भी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं है, तो 15 को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए हमने अपने इस क्वेश्चन को शो भी करवाना है नीचे राइट करके, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर कौन सा है, कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी हम यहाँ पर शो करेंगे अपने आंसर को। तो हमारा आंसर कौन सा पार्ट है, यूनियन विद हॉरिजेंटल लाइन शेडेड पार्ट शो करो, हॉरिजेंटल लाइन, ये सारा हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर बॉक्स बनाकर उसमें हॉरिजेंटल लाइन शो कर देंगे कि इस पूरी डायग्राम में कौन सा पार्ट हमारा शेडेड एरिया हमारा आंसर है। ये वाला शेडेड एरिया जो हॉरिजेंटल लाइन से शेड किया गया है, ये हमारा आंसर है। तो हमने यहाँ पर लाइंस लगा देंगे हॉरिजेंटल। अब देखिए ये हमने जस्ट एक साइड को रिप्रेजेंट किया है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हमने एक साइड को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह इन्हीं स्टेप्स के साथ अब हमने अपनी इस डायग्राम को भी रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसके सर्कल भी बिल्कुल यूं ही रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने इस डायग्राम के सर्कल को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही हैं, पार्ट्स भी वही हैं। जस्ट सर्कल शेड एरिया में डिफरेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। तो हमने अपने एक को अगर एलिमेंट्स को हमने राइट कर लिया है, इसी तरह हमने यहाँ राइट करना है। तो इसलिए हम जस्ट इसको यहाँ से यूँ राइट कर देंगे, क्योंकि ये सर्कल कैसे ड्रॉ करने ये मैं आपको इसी पार्ट में समझा चुकी हूँ। तो जस्ट बिल्कुल इसी तरह इनके सर्कल्स को इस पार्ट में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखें पार्ट बी के लिए हमने उसी साइड के दूसरी हैंड साइड के लिए हमने क्या किया, इस डायग्राम को लिख लिया और यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को राइट कर दिया। और यू के एलिमेंट्स भी रिमेनिंग वही रह जाएंगे जो ऑलरेडी लिखे थे, 2 12 13 14 एंड 15। अब देखिए हमने शेड करना है अपने डायग्राम को, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट हम किस चीज़ को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले पार्ट को। तो ब्रैकेट वाला पार्ट देखें बी यूनियन सी, मतलब बी और सी दोनों सेट्स का आपस में यूनियन का मतलब होता है जो सेट सी और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स है तमाम को राइट करेंगे। मतलब सेट बी का सारा एरिया और सेट सी का सारा एरिया, दोनों सेट्स के सारे एरिया यूनियन में आ जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है ऑल। तो यहाँ देखें बी और सी, सेट बी ये रहा हमारे पास, इसी तरह सेट सी भी ये रहा। तो बी का पार्ट और सी, सेट बी का सारा एरिया, सी सेट का सारा एरिया तमाम का तमाम शेड हो जाएगा यूनियन में। तो हम यहाँ पर यूनियन में शेड एरिया कर देंगे विद हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, सेट बी का भी और इसी तरह सेट सी का भी पार्ट। सेट सी को भी रिप्रेजेंट कर देंगे और सेट बी को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से। नेक्स्ट देखिए अब इसका जो आंसर आया, मतलब ये वाला एरिया, ये सारा जितना भी शेडेड एरिया हमारे आंसर में आया है, ये वाला सारा शेडेड एरिया, इसका यूनियन किसके साथ लेना है, सेट ए के साथ। मतलब यूनियन का मतलब होता है ऑल, मतलब जो एरिया शेड है उसका यूनियन लेना है जो ए का एरिया है उसके साथ। तो सेट ए का भी सारा एरिया शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो सारा एरिया आ जाता है। तो जो ऑलरेडी एरिया है उसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है तमाम चीज़ को लिखना और एरिया।
तो सेट ए का भी सारा एरिया रिप्रेजेंट कर देंगे विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा सारे के सारे सर्कल क्या हो गए, शेड हो गए। तो दूसरी साइड में भी हमारे पास सारे सर्कल क्या थे, शेडेड ही थे। सारे हमारा आंसर क्या था, आंसर में हमारे पास सारे शेडेड एरिया था और उसमें एलिमेंट सारे थे। तो इसमें भी हमारे पास आंसर में सारा शेडेड एरिया और वही एलिमेंट सारे उस शेडेड एरिया में प्रेजेंट है। तो अगर हम एलिमेंट्स देखें तो 1 3 2 5 6 11 8 10 यही एलिमेंट्स इसमें भी है। तो इसका आंसर भी सेम है, इसका आंसर भी सेम है। तो यही चीज़ को हमने वेरीफाई करना था कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अपने नीचे आंसर को राइट कर देते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी में हमारा आंसर क्या आया है, इस सारी डायग्राम में से जस्ट शेडेड एरिया हमारा आंसर है। सो शेडेड एरिया कैसे शेड है, विद हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे अपने आंसर में। तो यही प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना था। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें 4 सेट्स गिवन है U A B एंड C, और हमसे कहा गया है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही को वेरीफाई करना है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी को, इंटरसेक्शन को। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कौन सी प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले अपने सेट्स को राइट कर लेते हैं, A B C, A B C इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर भी सेट राइट A B C। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो हम इनके दरमियान में कौन सा साइन डालेंगे, इंटरसेक्शन का। फर्स्ट 2 वाले सेट्स को ब्रैकेट में, देन लास्ट 2 को ब्रैकेट में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने राइट कर ली विद इंटरसेक्शन के साथ। अब फर्स्ट हमने इस वाली साइड को प्रूव करना है किसके इक्वल, इसके इक्वल, यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से हमने दोनों साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम ये वाली साइड देख लेते हैं। बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हमने यहाँ बॉक्स ड्रा करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यू सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को, और उनके दरमियान में हम सेट A B और C 3 सेट्स हैं, इनको ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सेट A है तो हम यहाँ पर A का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सेट A के लिए, सेट A। अब नेक्स्ट देखें सेट B। अब हमने सर्कल किसका ड्रॉ करना है, सेट B के लिए। तो पहले देखें सेट A के लिए और सेट B। सेट B में और सेट A में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि B का सर्कल में कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको ओवरलैप करवाएंगे। ओवरलैप रीजन कॉमन एलिमेंट्स को शो करेगा। तो इसलिए हम देखेंगे फर्स्ट A और B में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 5 पीस में है। तो ये तमाम एलिमेंट सेट बी में भी है, 1 2 3 एंड 5। इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट है, तो हम इनके सर्कल्स को ओवरलैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने B के लिए भी अपना सेट ड्रॉ कर लिया है जो कि B के एलिमेंट्स को शो करेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेट C। अब हमने सेट C को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट C में देखें 5 6 7 8, तो 5 एंड 6 ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट B में भी है, मतलब सेट C और B में भी कॉमन एलिमेंट्स है। इसी तरह हमारे पास 5 सेट A में भी है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। सेट C हमें कॉमन एलिमेंट्स A और B दोनों के साथ दे रहा है, तो सेट C का जो सर्कल हम ड्रा करेंगे उसको हम दोनों एलिमेंट्स में ओवरलैप करवाएंगे जो कि उसके कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा सेट C के। अब देखिए सेट A और पहले एलिमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं सेट A के। तो सेट A में हमें जो गिवन था 1 2 3 5 7 9, इस एलिमेंट के कॉमन पार्ट्स हम कहाँ लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है और C में भी कॉमन है। रिमेनिंग पार्ट्स को हम यहाँ लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप ये देख लें, इस वाले रीजन को फिल करते हैं। जो ये रीजन हमें गिवन है, ये यहाँ से ये और इसके बाद ये और ये किस चीज़ को रीजन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये रीजन A B और C तीनों के कॉमन पार्ट्स को शो कर रहा है, जो तीनों सर्कल्स में हमें रिप्रेजेंट है। मतलब कि ये देखें, ये वाला पार्ट हमें A B और C तीनों का कॉमन पार्ट है। अगर इस पार्ट को जो ये यहाँ से लेकर ये वाला रिमेनिंग पार्ट है, अगर हम इसको देखो तो ये पार्ट A और C में जो कॉमन पार्ट है उसको शो कर रहा है कि A और C में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर आएगा। इसी तरह इधर से ये वाला इतना पार्ट हमें किस चीज़ को शो कर रहा है, जो B और C में कॉमन है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि C इधर से हमारे पास A और B के पार्ट को भी
और सी के पार्ट को भी, मतलब जो तीनों में कॉमन है उस चीज़ को शो कर रहा है। ये वाले पार्ट्स दो दो कॉमन को शो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट तीनों सेट्स में एक कॉमन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें 5 इसमें भी 5 है, बी में भी 5 है, तो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में है। 6 सी में भी है और बी में भी है, लेकिन ए में 6 नहीं है। तो जस्ट 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। तो हम इस वाले पार्ट में हम राइट करेंगे 5। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला पार्ट ए और बी का, ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है? जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है? 1 2 3 दोनों में कॉमन है, और 5 भी दोनों में कॉमन है। लेकिन 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 1 2 एंड 3 ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 एंड 3 कि ए और बी में दोनों कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 एंड 3। अब देखिए सेट ए के 1 2 3 एंड 5 तक सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ राइट कर दी है। नेक्स्ट देखें, अब ये वाला ए का ये वाला सारा पार्ट फिल हो चुका है। अब ए का ए और सी में जो दोनों कॉमन पार्ट है वो रह गया। तो अब ए का सी के साथ देख लेते हैं कि ए और सी में कोई कॉमन पार्ट है, वो कॉमन कोई एलिमेंट मिल जाता है, वो इन दोनों के इस वाले रीजन में आएगा। तो ए एलिमेंट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं 5 के बाद 7 एंड 9, दो एलिमेंट्स रह गए हैं। दो एलिमेंट्स को कहीं चेक कर लेते हैं, 7 एंड 9 सी के साथ चेक करना है, सी का ये पार्ट है। तो सी में देखें 7 है हमारे पास, लेकिन 9 नहीं है। तो 7 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ए और सी के पार्ट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 7। इसी तरह रिमेनिंग 9 रह गया, तो वो ए के सेट में लिख देंगे 9। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब सेट बी की बारी। सेट बी में देखें 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 ये लिखे चुके हैं, ऑलरेडी राइट कर चुके हैं इनको। रिमेनिंग रह गए हैं 4 एंड 6। तो बी का ये वाला पार्ट तो फिल है, लेकिन ये वाला पार्ट एम्प्टी है जो बी का कॉमन है किसके साथ? सी के साथ। तो बी का कॉमन पार्ट सी के साथ देख लेते हैं कि बी का कोई एलिमेंट है जो सी में भी है। तो इधर हमारे पास 4 और 6 रिमेनिंग एलिमेंट्स थे। तो 6 सी में भी है, 4 नहीं है सी में, तो 6 दोनों में है। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 6। तो पीछे हमारे पास 4 रह गया, उसको सेट बी में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह अब हमारे पास सेट सी के एलिमेंट्स राइट करने हैं 5 6 7 और 8। अब देखिए 5 6 7 ये राइट हो चुके हैं, जस्ट 8 है। 8 यहाँ किसी में भी नहीं है, तो हम 8 को सेट सी में लिख देंगे। अब देखिए सेट यू के एलिमेंट्स। यू में हमें एलिमेंट्स जो गिवन थे 1 से लेकर 11 तक, मतलब 1 से लेकर 11 तक सारी काउंटिंग थी। तो यू में ये सारे एलिमेंट्स जो लिख चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे एलिमेंट्स लिखे चुके हैं। लेकिन 9 के आगे रिमेनिंग एलिमेंट्स 10 एंड 11, 10 एंड 11 नहीं है, तो हम 10 और 11 को यहाँ पर लिख देंगे कि यू के एलिमेंट्स 10 और 11, यू के सारे एलिमेंट्स अब लिखे चुके हैं 1 से लेकर 11 तक तमाम एलिमेंट्स। ये बॉक्स शो कर रहा है यू के एलिमेंट्स को। अब देखिए एलिमेंट्स लिखने के बाद हमने अपने शेडेड एरिया को शो करना है अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ए पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होता है, ए इंटरसेक्शन विद बी। अब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? बी के साथ। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट। ए का इंटरसेक्शन है बी के साथ, मतलब ए और बी में जो कॉमन एरिया है, ए का एरिया और बी का एरिया, इन दोनों एरिया में जो कॉमन एरिया है वो आएगा आंसर में इंटरसेक्शन में। तो हम उस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इधर हमारे पास देखें ए और बी में कौन सा पार्ट है जो कॉमन है? ये रहा ए का सर्कल और इधर से ये बी का सर्कल। तो इधर देखिए हमारे पास कॉमन एरिया ए और बी में ये सारा क्या है? कॉमन एरिया है। इंटरसेक्शन को हमने शो करना है इस एरिया में, उसके लिए हमने वर्टिकल लाइन चूज़ की थी इंटरसेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पर अपने इस एरिया में इंटरसेक्शन शो करेंगे वर्टिकल लाइंस में। जो ए और बी में कॉमन एरिया था उसको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया, जो किसको शो कर रहा है? इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखें, अब इस एरिया का हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? सी के साथ। मतलब कि जो हमारा आंसर आया है ये वाला एरिया, इस एरिया का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। इंटरसेक्शन सी का मतलब जो कॉमन पार्ट होगा सी में, मतलब ये वाला एरिया कोई ऐसा पार्ट है जो सी का भी है, ये वाले एरिया का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा पार्ट है कि जो सी का भी पार्ट हो। तो देखें ये सारा सर्कल, इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है ना कॉमन।
जो उसका भी पार्ट हो। देखें यहाँ पर सी, ये वाला सी का सारा सर्कल है, तो देखें ये वाला सारा एरिया हमारा आंसर में आया था, तो ये सी का सारा सर्कल है। तो सी सर्कल का ये जो इतना हिस्सा है, इतना पार्ट है सी सर्कल का, वो इस एरिया में आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल सी का है, जो कि इस कॉमन शेडेड एरिया में शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे इंटरसेक्शन विद सी के साथ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस एरिया को अब शेड करने के लिए हम इससे थोड़ी सी डिफरेंट लाइन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यूज़ की थी, अब हम थोड़ी सी टिल्ट लाइन यूज़ कर लेंगे ताकि वो एरिया इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सके उस एरिया को। अब हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमने नीचे अपने पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट देखें ब्रैकेट वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन विद बी। ए इंटरसेक्शन विद बी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी के कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी के कॉमन पार्ट को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ए और बी के कॉमन पार्ट को ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो वर्टिकल लाइन से है। तो हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन से वो सारा पार्ट शो कर देंगे कि जहाँ जहाँ हमारे पास यूँ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है ब्लैक के साथ, वो किसका आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी का। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। अब हमने इसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर शो करेंगे वो वाला एरिया जो हमारा लास्ट में आंसर आया है, इस एरिया का इंटरसेक्शन लेकर सी के साथ। तो देखिए जब हमने इसका कॉमन पार्ट और सी का कॉमन पार्ट को लेकर आखिर लास्ट आंसर चूज़ किया था, वो हमारा क्या आया था, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन शो कर रहा है इंटरसेक्शन सी को भी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे फर्स्ट इसके नीचे वर्टिकल लाइन से, और इसके ऊपर हमने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ी सी टिल्ट लाइन यूज़ की थी ब्लू के साथ, यूं वाले पार्ट को। आप चाहें स्टार्स लगा लें इस लाइंस की जगह पर, लेकिन आपने थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ करना है दूसरी लाइन से। तो देखें ये वाला पार्ट हमारा इस सर्कल को शो कर, सर्कल के इस पार्ट को हमने यहाँ शो कर दिया जो कि इंटरसेक्शन विद सी के साथ शो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखें हमने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को, सेकंड साइड को शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इस चीज़ को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो इसका आंसर आया है वही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आना चाहिए, ये वाले पार्ट का, राइट हैंड साइड का। तो अब हम राइट हैंड साइड को इस डायग्राम में शो करेंगे और देखेंगे क्या दोनों डायग्राम्स में शेडेड एरिया एक दूसरे के इक्वल है, सेम एरिया शेड हो रहा है। जैसे यहाँ पर सेम एरिया शेड हुआ है वैसे ही वहाँ पर भी शो होगा। तो फर्स्ट देखें ए बी एंड सी, इनके एलिमेंट सेम है, इनके कॉमन पार्ट्स भी सेम है। तो जस्ट हम यहाँ पर इन एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, जैसे ये सर्कल ड्रा किए समझा दिए, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जस्ट सर्कल ड्रा करेंगे, फिर एरिया शेड कैसे करना है वो यहाँ पर देख लेंगे। फर्स्ट हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने अपने सर्कल्स ड्रा कर लिया। अब हम अपना शेडेड एरिया देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करना है, तो हमारे पास तो फर्स्ट ब्रैकेट वाले पार्ट में हमें गिवन है बी इंटरसेक्शन विद सी, मतलब कि बी और सी का जो एरिया है उन दोनों एरिया में जो कॉमन एरिया है उसको रिप्रेजेंट करें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो बी का जो एरिया है और सी का जो एरिया है उनको जो कॉमन रीजन है वो शेड होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्कल बी हमारे पास और इसी तरह सर्कल सी। तो हमारे पास बी सर्कल और सी सर्कल, ये बी सर्कल का पार्ट और ये सी सर्कल का पार्ट, बी और सी में कॉमन रीजन हमारे पास क्या है, ये कॉमन रीजन है जो बी का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है। तो हम इस सर्कल को, इस कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट कर देंगे विद वर्टिकल लाइंस, इंटरसेक्शन शो करना है। तो हमने इसको शेड कर दिया वर्टिकल लाइन से। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको शो कर दिया लाइंस के थ्रू, वर्टिकल लाइंस में बी और सी का कॉमन रीजन। बी इंटरसेक्शन विद सी था, तो बी का इंटरसेक्शन विद सी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में आए हैं वो शेड होंगे 6 और 5, ये सारा एरिया। नेक्स्ट देखिए आप इसका आंसर में जो शेडेड एरिया आया है उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के एरिया के साथ। तो ए का हमारे पास सर्कल ये है यहाँ तक, यहाँ से यूँ। तो इसका ए का कौन सा ऐसा, पूरे ए का जो एरिया पूरा है उस एरिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बी और सी का जो शेडेड एरिया है कॉमन है उसमें थोड़ा सा आ रहा हो। तो देखिए सर्कल ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सर्कल ए का यही इतना पार्ट है जो इस शेडेड, हमारा ऑलरेडी शेडेड एरिया आंसर है उसमें आ रहा है सर्कल ए का इतना पार्ट। तो ये वाला पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, थोड़ी सी टिल्ट लाइन यूज़ करेंगे। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कलर ब्लू यूज़ कर लेते हैं थोड़ी सी टिल्ट लाइन के साथ। आप चाहें तो इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल प्रोमिनेंट
होगा, ये इतना पार्ट। तो ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे ऑलरेडी शेडेड एरिया के साथ, तो ए का जस्ट इतना ही पार्ट है जो इस शेडेड एरिया में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे विद टिल्ट लाइंस के साथ। अब हमने अपने आंसर को नीचे लिखना है, शो करवाना है। तो देखें यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन में जो कॉमन पार्ट था उसको किससे रिप्रेजेंट किया, वर्टिकल लाइंस के थ्रू। और बाद में जो इसका आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लिया था किसके साथ, ए के साथ। तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेकर हमें जो पार्ट मीडियन मिला था अगेन वो क्या था, ये वाला जिसको टिल्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया था। तो इसके नीचे कौन सी लाइंस थी हमारे पास, ऑलरेडी वर्टिकल लाइंस। और उसके बाद हमने वहाँ पर ऊपर उसको किस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए टिल्ट लाइन यूज़ की थी विद ब्लू के साथ, तो उस एरिया को यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें हमने वेरीफाई करना था क्या हमारी प्रॉपर्टी में दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब हम अपना फाइनल आंसर को कंपेयर करके देखेंगे, जो फाइनल आंसर हम उसको कंपेयर करेंगे। तो देखें इस वाले एरिया में हमारा जो फाइनल आंसर था वो ये था, लास्ट वाला फाइनल आंसर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, इंटरसेक्शन के बाद सी के साथ जो रीजन आया था वो, तो उनमें जो कॉमन रीजन आया था वो ये इतनी चीज़ थी, इतना पार्ट इसका आंसर था। इसी तरह इस वाले साइड में भी देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो यही पार्ट है, यही रीजन को हमने रिप्रेजेंट किया फाइनल आंसर में, जो इतना रीजन था हमारे पास, ये वाला जो तीनों में कॉमन था ये वाला रीजन। तो इस साइड में भी फाइनल आंसर में वही रीजन है और इस साइड में भी फाइनल आंसर में वही रीजन है। इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद इंटरसेक्शन वेरीफाई हो रही है क्योंकि दोनों का आंसर शेडेड एरिया सेम है। हेंस प्रूव डैट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में जो स्टेटमेंट गिवन थी हमने राइट कर ली है। वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम। हमें दो पार्ट्स गिवन है ए और बी, दोनों पार्ट्स में हमें प्रॉपर्टी गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी, और इसके बाद इसको ओपन किया गया है। दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट ए के साथ यूनियन इंटरसेक्शन और बाहर इंटरसेक्शन है, देन अगेन यूनियन। मतलब हमने पहले फर्स्ट पार्ट में इस वाली साइड को शो करना है कि वो इस साइड के इक्वल है, देन हमने सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। अब देखें इस सब पार्ट्स के लिए हमें सेट्स गिवन है यू ए बी एंड सी। हमें सेट्स के जो फॉर्म्स गिवन है हमने खुद इसको आपको नंबर फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर एक्स सच डेट एक्स, एलिमेंट्स किसके हैं, होल नंबर के। ये हम सीख चुके हैं इस तरह के सेट्स के डिफरेंट फॉर्म को रीड करना और उन्हें एक सेट से दूसरे सेट में कन्वर्ट करना। अपनी प्रीवियस इससे पहले एग्जांपल्स में सीख चुके हैं, जो इससे पहले वीडियो अपलोड की गई थी एग्जांपल 1 से 5 तक, उसमें ये सेट सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह सेट को रीड करना है। एक्स सच डेट एक्स, एलिमेंट किसके हैं, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं ये पहले ऑलरेडी बता चुकी है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, सारी काउंटिंग 0 से लेकर सो ऑन चलती जाएगी। यहाँ पर कंडीशन है एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लेस देन 12 के एक्स में वो तमाम एलिमेंट्स है कहाँ, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होंगे लेकिन कहाँ तक जाएंगे, लेस देन 12, 12 से पीछे लेस देन। तो इस यहाँ पर इक्वल का साइन है मतलब उसमें 12 भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सेट यू को लिख लेते हैं एलिमेंट्स में। देखें यहाँ पर यू सेट हमें गिवन है कि बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अब देखें यहाँ x लेस देन है 12 से, मतलब सेट कहाँ तक जा रहा है, 12 से लेस देन, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन मौजूद है मतलब 12 खुद भी आएगा। तो होल नंबर सो ऑन चलते जाएंगे कहाँ तक, 12 तक। तो यहाँ देखिए हमने अपना यू सेट को, यूनिवर्सल सेट को लिख लिया है कि यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कहाँ तक जा रहे हैं, 12 तक। इसी तरह बाकी सारे सेट्स को भी हमने कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखें सेट ए। सेट ए को हम राइट कर लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए को रीड करते हैं एक्स सच डेट एक्स, एलिमेंट्स बिलोंग किससे कर रहा है, होल नंबर से। अगेन होल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स, एक्स में कौन कौन से नंबर है, होल नंबर स्टार्ट होंगे लेस देन 4, 4 से लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 भी में आएगा। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 और 4 भी उनमें इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन है नीचे, इनक्वलिटी के नीचे इक्वल का साइन है तो इसलिए 4 भी उसमें आएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम सेट बी को राइट कर लेते हैं। सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे,
वाई से स्टेट वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जिस तरह होल 0 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से आगे सो ऑन, 1 से एंड। यहाँ पर देखिए वाई किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं? कंडीशन लगी हुई है वाई ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3, मतलब कहाँ से सेट स्टार्ट होगा? 3 से। ग्रेटर देन 3 मतलब 3 और इक्वल टू 3, 3 से बड़े नंबर भी आएंगे और 3 खुद भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर 3 इंक्लूड हो जाएगा, 3 से सेट स्टार्ट होगा। और 3 से बड़े नंबर कहाँ तक आएंगे? दूसरी तरफ देखिए 7 लिखा, मतलब 7 से y लेस देन है, y लेस देन 7, 7 से y छोटा है और 3 से y बड़ा है, मतलब 3 से बड़े नंबर और 7 से छोटे नंबर आएंगे। लेकिन 3 और 7 दोनों आएंगे उन नंबर्स में क्योंकि नीचे इक्वल के साइन है। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 3 से बड़े 6 एंड 7 तक रहना है एंड 7। तो ये हमने लिख लिए सेट्स। इसी तरह सेट सी की बारी, सेट सी को राइट करते हैं। सेट सी में हमें जी सच डेट जी बिलोंग किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और जी में कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 से बड़े होंगे? तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 से ग्रेटर और 7 से लेस देन। जी इज ग्रेटर देन 3 एंड 7, और 3 से ग्रेटर नंबर और 7 से लेस, और 3 और 7 इंक्लूड होंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7 अगेन ये सेट वाले नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सेट तो गिवन था सी, लेकिन अगर हम आपके बुक की एग्जांपल्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंग चेक करें तो यहाँ पर सेट सी थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, लेकिन उसको डायग्राम में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल को सोल्व करें और यहाँ पर आपका सेट सी गिवन, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक गिवन है, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने डायग्राम सोल्व किया उसमें सेट सी डिफरेंट है। तो अगर हम एग्जाम्पल को सोल्व करें उसके अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ सेट सी कौन सा है, तो वो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आएंगे 6 और 9, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सेट होगा 9 का और इस तरफ 3 नहीं 6 होगा, इस तरफ सेट 6 आएगा और इस तरफ 9 आएगा। जी रिप्रेजेंट कर रहा है उन नंबर्स को जो 6 से बड़े हैं और 9 से छोटे हैं, और 6 और 9 उसमें इंक्लूड है, मतलब यहाँ हमारा सेट बनेगा 6, 7, 6 से बड़े नंबर 6 इंक्लूड होगा, 6, 7, 8 और कहाँ तक जाएगा? 9 तक। सेट क्लोज 6, 7, 8 और 9। तो हमारे पास सेट सी क्या आएगा? 6, 7, 8 एंड 9। इसके अकॉर्डिंग हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल फिर करेक्ट सॉल्व होगी बुक के अकॉर्डिंग, इस सेट के अकॉर्डिंग 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट अब हम अपने पार्ट्स को सोल्व कर लेते हैं। हमें 2 पार्ट्स गिवन है ए एंड पी। फर्स्ट हम ए पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ए पार्ट को राइट करते हैं इस साइड को इसके इक्वल वेन डायग्राम में शो करते हैं, इस साइड को देन इस साइड को, और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट बी। यहाँ पर देखिए हमने अपना पार्ट ए राइट कर लिया। पार्ट ए में जो हमें क्वेश्चन गिवन था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और देन इसकी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी के साथ। तो हम इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम इस साइड को शो करेंगे, देन हम इस साइड को हम इस डायग्राम में शो करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड के लिए इसमें शो करेंगे, वेरीफाई करेंगे प्रॉपर्टी को। तो फर्स्ट देखिए हमने इसको शो करना है, ए बी सी 3 सेट्स थे। एक बॉक्स ड्रॉ किया, उसमें हमने यूनिवर्सल सेट को शो कर लिया, जो यू में सेट फॉर्म था यूनिवर्सल सेट, उसके एलिमेंट्स। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे ए बी सी सेट्स को। तो सबसे पहले देखें ए है, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा सेट ए के एलिमेंट्स को। अब देखिए नेक्स्ट हमें सर्कल ड्रॉ करना है बी के लिए, लेकिन बी के लिए सर्कल ड्रॉ करने से पहले देखें कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो ए और बी में कॉमन है। अगर कॉमन है तो फिर हम उसको ओवरलैप करवाएंगे और कॉमन रीजन में उस एलिमेंट को शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3, 4 तो बी में भी है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स दोनों में है। तो यहाँ पर हम अपने सेट बी के सर्कल को ओवरलैप करवा कर शो करेंगे, कॉमन पार्ट को शो करवाएंगे जहां हम कॉमन एलिमेंट्स को राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेट सी को भी ड्रॉ करने से पहले देख लें कोई कॉमन एलिमेंट्स है। तो सेट सी का कॉमन एलिमेंट्स किधर है? 6, 7, 8, 9, 0 से 4 तक सेट है। ए सेट में तो सेट सी का कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब सी का कोई कॉमन रीजन नहीं आएगा ए के साथ। बी के साथ देख लें 6, 7 दोनों में है, सेट सी और बी में, इसका मतलब सी का कॉमन रीजन आएगा किसके साथ? बी के साथ, क्योंकि ए में कोई एलिमेंट्स था ही नहीं। तो सी और का किसके साथ आएगा? बी के साथ। तो ये वाला सेट हमारा बी था, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सेट ए था, इसके बाद बी था, तो बी के साथ कॉमन रीजन शो करना है जस्ट सी का। तो उसके लिए हम सेट सी को इधर ड्रॉ कर लेंगे जो शो करेगा जस्ट सेट बी के साथ कॉमन रीजन को।
नेक्स्ट हम अब एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हम कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं, ए और बी। ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स थे? 2, 3, 4, 3 और 4। 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स थे, तो हम उनको यहाँ राइट कर लेंगे 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बी और सी का कॉमन रीजन में 6 एंड 7 ऐसे एलिमेंट्स जो बी और सी दोनों में थे, तो 6 एंड 7 ये सेट सी और बी का कॉमन रीजन में लिख दिए। रिमेनिंग पार्ट्स को हम लिख लेंगे, 3 और 4 कॉमन थे, 0, 1, 2 हमारे पास बाकी एलिमेंट्स थे, हम उनको लिख लेंगे 0, 1, 2। इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स 3, 4, 6, 7 लिखे चुके हैं ऑलरेडी, 3, 4, 6, 7। रिमेनिंग एलिमेंट क्या है? 5, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे 5 को सेट बी के अंदर। नेक्स्ट देखें सी में 6 एंड 7 लिख चुके हैं, 8 एंड 9 रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, तो 8 एंड 9 रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे। एलिमेंट्स लिख लिए हमने अपने सेट्स में। अब हमने इसके शेडेड एरिया शो करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा, बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन विद सी के साथ। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि जो पार्ट दोनों में कॉमन है, तो बी का सी के साथ कॉमन एलिमेंट्स कौन थे? जो बी और सी में दोनों कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो वाले एलिमेंट्स हमारे आंसर होंगे। तो बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट 6 एंड 7 थे, तो 6, 7, 7 इस वाले पार्ट में है, तो हम इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे अपने शेडेड एरिया में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्टिकल लाइंस को। इंटरसेक्शन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे? वर्टिकल लाइंस को। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये वाला शेडेड एरिया शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को। अब देखिए हमने बी इंटरसेक्शन सी का क्या लेना है? यूनियन लेना है, किसके साथ? ए के साथ। इसका मतलब अब हमारे आंसर में बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट्स है 6 एंड 7 वो भी आएंगे। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आए थे? 6 एंड 7, तो 6 एंड 7 भी आएंगे और ए के सारे एलिमेंट्स भी आएंगे, क्योंकि हमने ए का यूनियन लेना है इस आंसर के साथ बी इंटरसेक्शन सी के। तो बी इंटरसेक्शन सी में 6 एंड 7 था। ए एलिमेंट्स कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स और इसके आंसर में जो 6 एंड 7 आए वो, तो हमारे पास सेट क्या बनेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7 सारे एलिमेंट्स हम क्या लेंगे? यूनियन में लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट है 6 एंड 7 शेडेड है। रिमेनिंग ए हमारे पास रह गया, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यूनियन को वर्टिकल लाइंस के थ्रू। ए के सारा सर्कल को हम शेड कर देंगे विद हॉरिजेंटल लाइंस के। तो ए के सारे सर्कल को हॉरिजेंटल लाइन में शो कर दिया। अब देखिए हमारे पास नीचे हमने, अगर आपको यहाँ ऐसे ना समझ आए तो हम अपने सेट्स को राइट करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया था? हमारे पास 6 एंड 7 और इसका यूनियन लेना था ए के साथ। तो ए के एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 थे, इसको लिखें, इसके बाद यूनियन डालें, यूनियन के बाद इसका जो आंसर आया था 6 और 7 को, इसके साथ 6 और 7 को लिखते हैं यहाँ पर। तो यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स को लिखना, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और 6 और 7 भी साथ में आ जाएगा। तो इसलिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसलिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया विद हॉरिजेंटल लाइंस के साथ, जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करें। जब हम आंसर में लिखेंगे तो अपने सारे पार्ट्स को हम शो करेंगे। नीचे लिखते हैं, अब पहले हम यूनिवर्सल सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लें जो रिमेन रह गए थे। तो देखिए 9 तक हमारे पास 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सारे एलिमेंट्स लिख चुकी हैं। सेट कहाँ तक था? 12 तक। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रह गए हैं? 10, 11 एंड 12। तो 3 एलिमेंट्स को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम अपने आंसर को राइट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के होल आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या है? ये वाला जो लास्ट पार्ट होता है ये हमारा फाइनल आंसर होता है, हमने इसी को कंपेयर करना होता है। बी इंटरसेक्शन सी को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास वर्टिकल लाइंस वाला, ब्लैक के साथ जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई है हमारे इंटरसेक्शन को वही पार्ट शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर पार्ट बता देंगे ये वाला। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस पार्ट का हमने यूनियन लिया था, जो ये वाला पार्ट था इसका यूनियन मतलब इस पार्ट में जितने एलिमेंट हैं वो भी यूनियन में आएंगे। यूनियन का मतलब होता है ऑल पार्ट। तो ये वाला सारा रीजन भी और इसके आगे जो न्यू रीजन शेड किया है विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो भी रीजन आएगा हमारे आंसर में। अब देखिए यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए के सारे एलिमेंट्स, तो ए के एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करें? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ।
ए के सारे एलिमेंट्स, और जो इसका आंसर आया था बी इंटरसेक्शन सी के वो भी सारे एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या है बी इंटरसेक्शन सी, 6 एंड 7। तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 0 6 एंड 7। तो अगर आप वैसे इसको सोल्व करके देखें, एलिमेंट्स को लिखकर यूनियन निकालें, तब भी आपके यही एलिमेंट्स आएंगे और यही एरिया आएगा। और हमने शेडेड एरिया के थ्रू रिप्रेजेंट करना था आंसर, क्योंकि हमें वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई करना है, इसलिए हमने इन एरिया को शेड कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, इसके दूसरे वाले पार्ट राइट हैंड साइड को भी हमने यूं ही रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल्स ड्रा कर लेते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे ही होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं और बाद में देख लेते हैं कौन सा एरिया शेड होगा। नेक्स्ट देखिए, हमने अपने राइट हैंड साइड के लिए अपनी डायग्राम शो कर ली है। इसमें हमने पार्ट्स लिख लिए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रह गए थे हमारे पास लिख लिए, बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इनको फिलिंग की है एलिमेंट्स की, जैसे पहले की थी। नेक्स्ट है कि अब हमने इस एरिया को शेड करना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट एक ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, हमें गिवन है ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखें ए यूनियन बी मतलब ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब होता है ऑल, तो मतलब ए का जो एरिया है, बी का जो एरिया है, सारा ए का भी एरिया और बी का भी सारा एरिया आ जाएगा यूनियन में। तो सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो इन दोनों का सारा एरिया मतलब सेट ए भी शेड हो जाएगा सारा का सारा विद हॉरिजेंटल लाइंस के साथ यूनियन शो होगा। और इसी तरह जो बी सेट है वो भी सारा शेड हो जाएगा, वो भी शेडेड एरिया में आएगा। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन को डिफर करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी सारा एरिया शो कर दिया। इसी तरह अब हमने दूसरी ब्रैकेट को सोल्व करना है, ए यूनियन सी, ए के सारे एलिमेंट्स और इसी तरह यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स। तो ए यूनियन सी मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे, अब दूसरी ब्रैकेट ए यूनियन सी है तो ए के सारे एलिमेंट्स और इसी तरह सी के सारे एलिमेंट्स। तो ए के भी और सी के भी सारे एलिमेंट्स हैं यूनियन में आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारा सर्कल सी का ये वाला और यहाँ पर ए का सारा सर्कल, यहाँ तक सर्कल है सारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे स्टार्स ड्रा कर लेंगे। आप स्टार्स ना चाहें तो कोई लाइंस यूज कर सकती हैं जो कि डिफरेंट हो, कोई टिल्ट लाइन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये स्टार पार्ट और इसी तरह ए भी पार्ट स्टार्स में आ जाएगा, क्योंकि ए अगेन आ रहा है यूनियन के साथ, लेकिन किसके साथ, बी यूनियन के साथ। तो इस पार्ट को भी हम स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला पार्ट है, वो ए का यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है बी के साथ, और जो स्टार्स वाले पार्ट है वो ए का यूनियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ। सिर्फ डिफर करने के लिए हमने दो डिफरेंट मेथड यूज किए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, हम दोनों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, हम लोगों ने इनका इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन पार्ट। तो अब जरा देखें, हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इन दोनों का जो रीजन आएगा उसमें कॉमन रीजन कौन सा है। तो देखिए ए इस तरफ भी है और ए इस ब्रैकेट में भी है, ए दोनों ब्रैकेट्स में है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हुआ, ए हुआ। तो ए का सारा पार्ट्स हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। ए सारे का सारा क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों में ए है। तो आंसर में हमारा ए वाला सारा सर्कल आएगा। और इसी तरह बी और सी में जो कॉमन रीजन है वो वाला साथ में आंसर हमें आएगा। तो सेट बी ये था, सी ये था, इसका कॉमन रीजन क्या है, ये जो कि लाइंस और ऊपर स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए, हम नीचे अपने आंसर को राइट करेंगे, वही आंसर हम जो राइट करेंगे वही शो करेगा कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस तरह डायग्राम देखने से हमें नहीं समझ आई, इसलिए हमने ये स्टेप जरूर नीचे करने हैं, जरूर अपने पार्ट्स को शो करवाना है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी के लिए हम बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। ए यूनियन बी को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट करनी है ए यूनियन बी को। इसी तरह ए यूनियन सी के लिए हमने क्या यूज किया था, स्टार्स यूज किए थे, कि स्टार्स जहां जहां स्टार्स लगे हैं जिस पार्ट में, वो सारा पार्ट ए यूनियन सी में है। यहाँ और यहाँ स्टार्स है, सारा पार्ट ए यूनियन सी में है। इसी तरह देखें, अब हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन इन दोनों पार्ट्स का। तो इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आ रहा है, ए दोनों में कॉमन है। तो ए में, ए को कैसे, पूरे सर्कल ए कैसे रिप्रेजेंट है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर स्टार्स है, एक तो ए वाला सारा पार्ट है, और इनका इंटरसेक्शन बी और सी में जो कॉमन रीजन है
वो बी और सी में जो कॉमन रीजन है वो कैसे रिप्रेजेंट है, नीचे हॉरिजेंटल लाइंस है ऊपर स्टार्स है। ये भी इसी तरह है, नीचे हॉरिजेंटल लाइंस है ऊपर स्टार्स है। तो हम अपने पार्ट को यूं शो करेंगे, नीचे हॉरिजेंटल लाइंस और ऊपर स्टार्स। तो नीचे हॉरिजेंटल लाइंस ऊपर स्टार्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी को। अब देखिए अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हमारी दोनों साइड्स में आंसर सेम है। वो कैसे, जो फाइनल आंसर है उसको कंपेयर करें। इधर हमारे पास जो पार्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, एक तो हॉरिजेंटल वाला पार्ट और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन में कौन से पार्ट है, 6 और 7। इसी तरह हॉरिजेंटल में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 0। अब देखिए इस तरफ जो फाइनल आंसर आया है, नीचे हॉरिजेंटल लाइंस ऊपर स्टार्स, कौन कौन सा पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला ए का सारा पार्ट है। तो ए में 0 2 3 1 और इसी तरह 6 7, इधर भी 0 1 2 3 4 6 एंड 7, दोनों में आंसर सेम है। तो हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी कि ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह हमने इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल के पार्ट नंबर बी को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी एग्जाम्पल का पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गिवन थी हमने यहाँ राइट कर ली है। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, इस वेन डायग्राम में शो करते हैं। ये वाली साइड को यहाँ पर शो करेंगे, इस वाली साइड को इस डायग्राम में, और दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट देखिए हम इस चीज को शो करते हैं इस डायग्राम में। ए बी सी 3 सेट्स थे, हमने इन डायग्राम ड्रॉ किया और उसमें ए बी सी 3 सेट्स को ड्रॉ कर लिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख दिया, जो कॉमन थे कॉमन पार्ट में लिख दिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर ए के फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में राइट करने सीखे थे। ये चीज सीख चुके हैं हम, कैसे एलिमेंट्स राइट किए हैं, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट्स को राइट किया है, क्योंकि वही एलिमेंट्स थे, वही पार्ट्स थे, वही सेट्स थे, सेम चीज थी। तो हमने यहाँ पर राइट कर ली है। नेक्स्ट देखिए अब हमें अपने एरिया को शेड करना है। शेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करने लगे हैं सारे क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे ब्रैकेट वाला पार्ट बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी को सोल्व करना है, बी का यूनियन सी के साथ। तो यहाँ पर देखें बी सी यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। तो बी का सी के साथ यूनियन लेना है, मतलब जो बी का सारा एरिया है और सी का सारा एरिया है वो दोनों के सारे एरिया आ जाएगा, क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है ऑल। तो यहाँ पर देखें सेट बी हमारे पास ये है और सी का सर्कल ये है, इसका मतलब सेट बी और सेट सी का सारा एरिया आ जाएगा यूनियन में। और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद हॉरिजेंटल लाइन को। फर्स्ट हम सर्कल बी को हॉरिजेंटल लाइन से शेड कर देंगे, देन सर्कल सी को हॉरिजेंटल लाइन से शो कर देंगे। अब देखें ये शो कर रहा है हमारे पास यूनियन बी और सी का, कि बी और सी का सारा एरिया, बी का भी और सी का भी। अब देखें बी यूनियन सी का जो आंसर आया, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ, मतलब कि बी और यू और सी। बी यूनियन सी का जो एरिया आया है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो हमने जो हमारा आंसर आया है बी यूनियन सी का जो एरिया आया है, हमने देखना है उस एरिया में कोई ऐसा पार्ट है जो ए का है, मतलब ए का कोई पार्ट आ रहा है इस वाले रीजन में, बी यूनियन सी के रीजन में ए का कोई पार्ट आ रहा है, वही पार्ट हमारा कॉमन पार्ट होगा, वही पार्ट हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेट ए ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट ए, तो सेट ए का इतना पार्ट आ रहा है सेट बी में, सेट बी के ये सारा शेडेड एरिया ही हमारा आंसर था सी से लेकर बी तक। तो ये इतना पार्ट हमारा इस एरिया में आ रहा है, तो जो आ रहा होगा हमारा कॉमन, तो वही हमारा कॉमन पार्ट होगा। तो हम इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटरसेक्शन है ना, इसके लिए हम डिफरेंट लाइन यूज कर लेते हैं, वर्टिकल। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ए और बी में कॉमन था, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन लेना था, कॉमन रीजन लेना था किसके साथ, जो इतना ये वाला एरिया शेड हुआ है उसका इस एरिया के साथ। तो इस शेडेड एरिया में देखें कोई ए का पार्ट है, अगर है तो उस एरिया को शेड कर देंगे, क्योंकि वही हमारा आंसर होगा। कॉमन होना, कॉमन का मतलब यही होता है जो उसमें भी हो। तो ये वाला पार्ट है जो ए में भी है और इस शेडेड एरिया में भी है। अब हमने नीचे अपने आंसर को राइट करना जो हमने शो किया वेन डायग्राम में। फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी को देखें, उसके लिए हम बॉक्स ड्रा करेंगे। बी यूनियन सी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहाँ जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन है वो सारा एरिया किसका है, बी यूनियन सी का।
नेक्स्ट देखें, अगेन सर्कल, अगेन बॉक्स ड्रा करेंगे और इसमें अब रिप्रेजेंट करेंगे अपने फाइनल आंसर को। तो देखें बी यूनियन सी का हमने इंटरसेक्शन लेना था ए के साथ, मतलब जो बी यूनियन सी का एरिया है, क्या उस एरिया में कोई ए का एरिया आ रहा है? तो देखें ए का इतना पार्ट आया था, इसमें उसको हमने शेड कर दिया, तो हम इस पार्ट को यहाँ पर शो कर देंगे इस एरिया को। तो इस एरिया में सबसे पहले देखें नीचे हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस थी और इसके बाद ऊपर हमारे पास वर्टिकल लाइंस है। तो ये वाला एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। अब देखें इसी पार्ट की, पार्ट नंबर बी की राइट हैंड साइड को भी हमें प्रूव करना, उसको हम इस डायग्राम में शो करेंगे सेम। अब देखते हैं, इसको हमने बिल्कुल उसी मेथड से अपने सर्कल्स ड्रा किए, उसी तरह एलिमेंट्स को फिल कर लिया। अब हमने यहाँ पर शेडेड एरिया शो करना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देन सेकंड वन को। तो फर्स्ट देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो रीजन है उस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी के रीजन में कॉमन रीजन कौन सा? तो ये रहा सेट ए, इसी तरह सेट बी, और सेट ए और सेट बी में अब हमने क्या फाइंड करना है? कॉमन रीजन। तो हमारे पास जो ओवरलैप रीजन होता है वो क्या होता है? कॉमन रीजन होता है। हमारे पास ए और बी का कॉमन रीजन यही है, ए भी इसमें है और बी के भी एलिमेंट्स इसमें है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला एरिया शेड होगा, इंटरसेक्शन को हमने शो करना है, तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी इस एरिया में जो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन मतलब ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो अब देखें जरा सेट ए के जो एलिमेंट्स थे हमारे पास और सेट सी के एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास थे 0 1 2 3 4, इसी तरह सेट सी के यहाँ पर देखें ए सेट्स के जो एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 4, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, मतलब सी के कि ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ए के एलिमेंट्स कोई भी नहीं है जो सेट सी में मौजूद है, मतलब ए और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ए और सी का कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं है। इस डायग्राम से भी शो हो रहा है कि यहाँ पर देखें ए सेट ये है, सी सेट ये है, ए का सी के साथ कोई ओवरलैप नहीं है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? इसका एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट हमने इसी एम्प्टी सेट का क्या लेना है? यूनियन लेना है, किसके साथ? सेट ए इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया? एम्प्टी सेट आया। इसका यूनियन लेना है इसके साथ, तो इसका आंसर क्या आया था? 3 और 4। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स को लिखना। तो इधर 3 और 4 है, इधर एम्प्टी सेट खाली सेट है, तो यूनियन में क्या आएगा? 3 और 4 ही आएगा, मतलब 3 और 4 ही आएगा यूनियन में ना, क्योंकि इस तरफ से इसका आंसर एम्प्टी सेट है। बेशक इसके नीचे लिखें एम्प्टी सेट, इधर यूनियन डालें, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया? 3 और 4, 3 और 4 को इधर लिखें। तो यूनियन का मतलब होता है सबको लिखना, तो सबको लिखेंगे, इधर से 3 और 4 को लिख लेंगे, इधर एम्प्टी सेट होगा तो आंसर कुछ भी नहीं होगा ना हमारे पास, तो 3 और 4 ही वापस हमें मिलेगा यूनियन में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 ही आएगा यूनियन में। अब हम नीचे अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए देखें ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए यहाँ बॉक्स ड्रा करें। कौन सा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है? वर्टिकल लाइंस वाला ए इंटरसेक्शन बी को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट और इस सेट में इनका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है ऑल सेट्स को लिखना। तो देखिए यही है ना ये वाला पार्ट, और इसका जो आंसर आता है ये वाला सेट, इन दोनों को क्या लेना है? यूनियन फाइनल आंसर में। तो यूनियन का मतलब होता है तमाम सेट्स को लिखना। तो एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं आएगा, बाकी अकेला यही सेट रह जाएगा। तो इसी सेट को हम यहाँ राइट कर देंगे और इसमें वर्टिकल लाइंस को। तो अब देखिए हमारे पास जरा इसमें वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला। इसके पार्ट्स क्या है? 3 और 4। और इस तरफ देखें फाइनल आंसर में ये वाला रीजन है जिसके नीचे हॉरिजॉन्टल ऊपर वर्टिकल लाइंस है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर वर्टिकल लाइन, उसमें कौन से एलिमेंट्स है? 3 और 4, और इस तरफ भी 3 और 4 है। तो इसका मतलब हमारी ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, दोनों का आंसर सेम है, शेडेड एरिया सेम आया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमारे पास हमारे इस एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1 से पहले लास्ट एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 10।
नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।